Good morning, everyone. So today I Asta on board from Mastro, the studio of English language. So today I'm here with you all to discuss our next poem, Once Upon a Time, by Gabriel Lucara. And first of all, we'll discuss the central idea and the intro of the poem, and then we'll discuss the stanzas and the explanation. So the central idea goes the central idea is also known as the main idea. The poem explores the conflicted feelings of human youth, guilt and innocence. Now I'll explain you in Hindi. जो ये पोएम है ये हमारे को बता रही है कि आजकल जैसे यूथ है बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसलेस है, इनोसेंट नहीं है बिल्कुल भी, उनमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है. The son of the child in the poem explains क्वालिटीज दैट हैज बीन लैगिंग इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. वो कह रहे हैं कि जैसे आजकल जो क्वालिटीज मतलब उस बच्चे में है वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो हमारी सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा लैक कर रही है. जो इनोसेंस है, प्योरिटी है, हैप्पीनेस है, ऑथेंटिसिटी है, ये सब चीज़ें आजकल लोगों में बिल्कुल नहीं है. The child on the stands for a group of people who are no longer influenced by Western tradition. लोग आजकल अपने ट्रेडिशन से नहीं जुड़े हुए, अपने ही कल्चर को बनाया हुआ है उन्होंने, मतलब अपने ट्रेडिशन से वो बिल्कुल भी जुड़े नहीं हुए, वो फॉलो नहीं करते उन चीज़ों को, उनको जो सही लगता है वो वही फॉलो करते हैं. द कंसेप्ट ऑफ इनोसेंस इज इरोडिंग इन द मॉडर्न सोसाइटी. जो कंसेप्ट है इनोसेंस का वो खत्म होता जा रहा है डे बाय डे मॉडर्न सोसाइटी में. पीपल जैसे आजकल लोग हैं बहुत ही डिसऑनेस्ट हैं, बहुत ही रूड है, स्लाई हैं. ही डजंट हैव अ ब्यूटीफुल ही डज हैव अ ब्यूटीफुल पिक्चर पेंटेड. जो स्माइल है उनकी बहुत ही फेक है, पेंटेड स्माइल है उनके फेस पे. एंड वो एक्सप्रेस कर रहा है पोएट अपना रिग्रेट और सेल्फ हेट्रेड. वो कह रहा है कि मुझे इन चीज़ों को देख के, इन चीज़ों को अपने आप में लेकर सेल्फ हेट्रेड, अपने आप से नफरत हो रही है. दिस वॉज द सेंट्रल आइडिया. नाउ कमिंग ऑन टू द इंट्रो. द पोएम बिगिंस विद अ सीरीज ऑफ 3 इमेजेस. वो कह रहे हैं कि 3 इमेजेस है इस पोएम में, जो कि सबसे पहले है ग्रीटिंग समवन, सेकेंड है वेलकमिंग देम टू देयर हाउसेस, एंड थर्ड गोज सेइंग गुड बाय. ये 3 चीजें हैं जो कि पोएट कहता है कि आजकल लोग करते हैं. द स्पीकर ऑफ द पोएम टेल्स हिज सन हाउ पीपल रिएक्ट. लोग कैसे इन चीज़ों को रिएक्ट करते हैं. सबसे पहले तो वो अपने रिलेटिव्स को ग्रीट करते हैं. जब वो फेक स्माइल जो उन्होंने पहन रखी हैं, वो मतलब जब भी वो कोई उनके रिलेटिव्स घर आते हैं तो वो फेक स्माइल पहन लेते हैं. बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते कि उनके घर कोई आया है. दे आर हैप्पी. दे शो लाइक रूडली दे टॉक एंड वो फेक स्माइल के साथ उनको वेलकम करते हैं. वर्बली वो वेलकम कर लेते हैं बट मेंटली उनके उनके लिए डोर्स क्लोज्ड है. मेंटली वो बिल्कुल भी उनके साथ बात नहीं करना चाहते. द थर्ड वन गोज लास्टली द टाइम ऑफ पार्टिंग. जब वो जाने लगते हैं तो वो फिर से अपनी फेक स्माइल पहन लेते हैं और फिर अपना उनको बाइट कर देते हैं, उनको भेज देते हैं. थिंकिंग अबाउट सच थिंग द स्पीकर बिकम सो सैड. वो मतलब स्पीकर बहुत ज्यादा ना सैड हो जाता है, अपसेट हो जाता है. वो ये चीजें सोच के वो कहता है मुझे ये चीजें अनलर्न करनी है, बिल्कुल भी नहीं सुननी इन वर्ड कस्टम्स को. और वो कह रहे हैं कि मेरे को दोबारा बच्चा बनना है, दोबारा छोटे होना है और ये सब चीज़ों को दोबारा याद करके आना है कि कैसे इनोसेंस आती है बंदे में, कैसे वो प्योर हैप्पीनेस दोबारा मैं अपने आप अपने अंदर लेके आऊंगा. Coming on to the first stanza, once upon a time they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their ice block cold eyes search behind my shadow. अब इसमें क्या पोएट एक्सप्लेन करना चाहता है, वो कह रहे हैं कि जैसे पास्ट में उसके फादर बता रहे हैं कैसे पास्ट में लोग हार्ट और अपनी आईज से लोगों को वेलकम करते थे, लोगों के साथ बात करते थे. बट ये सब चीजें पास्ट में थी. बट वो कह रहे हैं कि नाउ इन कंट्रास्ट टू आज, आज को लेकर लाफ्टर सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ टीथ रह गया है. सिर्फ लोग दांतों से हंसते हैं, मन से बिल्कुल भी उनको इंटरेस्ट नहीं रहता. एंड द आईज आर कोल्ड, बहुत ही रूड आईज हैं. लुकिंग फॉर समथिंग अदर दैन रियल पर्सन. वो कह रहे हैं कुछ और ही वो आईज ढूंढती हैं, जो रियल पर्सन उनके सामने खड़ा है उसको तो वो देखते भी नहीं है. सो ऑलरेडी द प्रेजेंट इज बीइंग जज्ड बाय द पास्ट. वो कह रहे हैं जो प्रेजेंट है वो जज किया जा रहा है पास्ट से. वी कैन गैदर जो ये फर्स्ट 6 लाइंस है इसमें हमारे को पता चल रहा है, हम प्रेफर कर रहे हैं जो एटीट्यूड्स हैं लोगों में. आजकल बहुत ज्यादा एटीट्यूड प्रॉब्लम्स लोगों में है. पास्ट से जैसे पास्ट में बिल्कुल भी एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था एटीट्यूड होता क्या है, इग्नोरेंस क्या होती है. बट आजकल इग्नोरेंस, एटीट्यूड, नेगेटिविटी, ये सब चीजें लोगों में बसी हुई हैं, मतलब लोगों के अंदर ही है. Now coming on to the second stanza, there was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone now, son. Now they shake hands without hearts while their left hands search my empty pockets. The art of shaking hands has also changed. वो कह रहे हैं कि जैसे लोग पहले मन से हाथ हैंड शेक करते थे, बहुत ही उनकी ग्रीटिंग्स जो जेन्युइन थी एक बंदे को लेके, वो इतनी अच्छी तरह लोगों को वेलकम करते थे अपने घर में.
बट आज लोग अपने हैंडशेक करते हैं एक आंख उधर देख के। अगर आप उनके स्टेटस से मैच करते हो फाइनेंशियली, तो वो आपके साथ बात करेंगे, वरना वो जेन्युइनिटी आएगी ही नहीं उनके अंदर आपसे आपको बात मतलब आपसे बात करने में। वो कह रहे कोई भी ना आजकल जेन्युइनली वार्म नहीं है किसी के मतलब किसी के थ्रू। पीपल आर नॉट इवन जेन्युइनली वार्म टुवर्ड्स ईच अदर, वो बहुत ही ज़्यादा रूड है एंड दे वांट समथिंग, मतलब वो होता है ना कि फ़ायदा लेना चाहते हैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़। आजकल कोई भी ऑनेस्ट नहीं है, सब डिसऑनेस्ट हैं, सबके मन में कोई ना कोई बात है किसी को लेकर जो कि वो उस चीज़ का बदला लेना चाहते हैं हर बंदे से। तो वो कह रहे हैं कि वो आपसे ही फ़ायदा लेना चाहते हैं, बट दे आर वेरी रूड एंड दे आर नॉट एट ऑल ऑनेस्ट विद यू ऑल। Third stanza says, feel at home, come again, they say, when I come again and feel at home once or twice, there will be no thrice, for then I find doors shut on me. अब वो क्या कह रहे हैं कि पीपल जैसे आपको बुला लेते हैं, अगर आप इम्पोर्टेंट हो उनके लिए तो वो अपने घर बुला लेते हैं आपको। बट वो कह रहे हैं अगर आप उनके साथ मेजर नहीं करते सोशली एंड इवन उनका स्टेटस आपके साथ मैच नहीं करता, तो आप थर्ड टाइम उनके घर इनवाइट ही नहीं होगे। दे विल नॉट इवन कॉल यू कि आप हमारे घर आ जाओ। तो द एलिनेशन कंटिन्यूज, पीपल नाउडेज आर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है आजकल के लोगों के लिए, क्योंकि लोग आर्टिफिशियल हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द चेंज इन द न्यू कल्चर। अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जैसे लोग मतलब पहले एक बार वहां पे एक लाइन है दैट यू आर इनवाइटेड टू होम वंस और ट्वाइस बट नॉट थ्राइस। वो कह रहे हैं कि अगर उनके फाइनेंशियल स्टेटस है स्टैंडर्ड से मैच नहीं करते, तो आप थर्ड टाइम उनके घर बुलाए इनवाइट नहीं किए जाओगे, क्योंकि लोगों के लिए ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि स्टैंडर्ड क्या है उनका, उनका घर कैसे है, उनके पास है क्या, उनके पास फोन्स हैं, अच्छे फोन्स हैं, स्टेटस है उनका। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं लोगों के लिए। Coming on to the fourth stanza, so I've learned many things, son. I have learned to wear many faces, home face, office face, street face, while their comforting smiles like a fixed portrait smile. अब वो क्या कह रहा है, फर्स्ट थ्री स्टैंडर्ड्स में स्पीकर की क्या परसेप्शन थी कि चेंज कर दे कल्चर, एटीट्यूड्स चेंज हो जाए, वैल्यू चेंज हो जाए कंट्री की तरफ। बट फोर्थ स्टैंजा में हार के वो यही बोलता है कि मैंने ही अपने आप को चेंज कर लिया है, मैंने ही अपने आप को इस नेगेटिव बिहेवियर में डाल लिया है कि लोग जैसे बिहेव करते हैं मैं भी वैसे ही बिहेव करता हूँ, बिकॉज ये मैं भी इंटेग्रल पार्ट बन गया हूँ इस न्यू कल्चर का, मैं भी इस कल्चर का बेसिक सा पार्ट बन गया हूँ कि मेरे को भी पता है कि इन चीजों के साथ कैसे डील करना है। तो वो कह रहा है कि मैंने भी कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, मैंने भी फेसेस पहनने शुरू कर लिए। ऑफिस फेस, ऑफिस में कुछ और, घर पे कुछ और, स्ट्रीट में कुछ और, होस्ट में कुछ और, कि जैसे लोगों के साथ डिफरेंट 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 रहना शुरू कर दिया, बिकॉज जैसे लोग मेरे साथ हैं वैसे ही मैं उनके साथ रहूंगा। तो दिस वाज द एंड ऑफ द फोर्थ स्टैंजा। कमिंग ऑन टू द फिफ्थ, and I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I've also learned to say goodbye, and when I mean good reasons to glad to meet you, but I'm not glad, and I say it's been nice talking to you after being bored. वो क्या कह रहा है कि मैंने भी इन चीज़ों को अडैप्ट कर लिया, मैंने भी हार्टलेस हैंडशेक को अडैप्ट कर लिया है, हॉलो टूथी स्माइल को, सिर्फ स्माइल करना टीथ के साथ, मैंने भी उसको अडैप्ट कर लिया है। मुझे आ गया है लोगों को कैसे डिसीव करना है, मुझे आ गया कि फॉल्स पोलाइटनेस के साथ उनके साथ कैसे बात करनी है, उनके साथ क्या बिहेव करना है। तो वो कह रहे हैं कि मैं भी इस चीज़ का पार्ट बन गया हूँ, मैं भी न्यू कल्चर का, क्योंकि मेरे को ये बहुत ही बड़ी इन्होंने सीख दी है, एक एजुकेशन दी है मुझे कि कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है। So coming on to the sixth stanza, but I believe me, I want to be what I used to be. When I was like you, I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh for my laugh in the mirror. Shows me innocence. He likens himself to snake. His teeth holds something toxic, even dangerous only. Teeth like snakes, bears fangs. नाउ ही सेज, वो कह रहा है कि बिलीव मी, बट मुझे ये चीजें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगती, मुझे बिल्कुल ये इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगता। वो कह रहा है कि जैसे मैं पहले था, जैसे मैं इनोसेंट था, फॉर्मर इनोसेंस थी मेरे अंदर, मेरे को वैसे ही दोबारा बनना है। जैसे यंगस्टर्स आजकल के हैं, वो मतलब कहीं ना कहीं यंगस्टर, छोटे बच्चे फिर भी इनोसेंट होते हैं। तो वो कह रहा है मुझे वैसे ही बनना है, मुझे इस न्यू कल्चर का बिल्कुल भी पार्ट नहीं बनना, मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड दैट वर्ड म्यूटिंग मीन्स डेड इन दिस कंटेक्स्ट। वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं म्यूट हो गया हूँ तो मतलब मैं मर ही गया हूँ एक टाइप का, और मुझे इन चीज़ों को बिल्कुल भी हैंडल करना आता नहीं है, और मैं इस कल्चर का पार्ट नहीं बनना चाहता। कमिंग ऑन टू द सेवेंथ स्टैंजा, सो शो मी सन हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज्ड टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू। वो कह रहे हैं कि मुझे क्लीन बनना सिखाओ, मुझे दोबारा देखना है कि कैसे वो इनोसेंस जो मेरी गुमी हुई है, लॉस्ट हुई है, वो कैसे वापस आएगी।
मुझे वो चीज़ रीगेन करनी है जैसे मैं पहले था, जैसे मैं अपने बचपन में था, केयर फ्री, कल्चर को लेके इनकरेज था, ओपननेस थी, ऑनेस्टी थी लोगों में। मुझे वो दोबारा लेके आनी है, मुझे इन चीज़ों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो अपने सन से पूछ रहा है कि मुझे ये चीज़ें दोबारा सिखाओ। Now this was the end of our poem. Coming on to the literary devices, 4 literary devices are used: alliteration, assonance, enjambment and simile. So this was the end of our poem. Hope you understood it. आपको समझ आई होगी, explanation by explanation इसको पढ़िए और hopefully you get good marks. Till then, happy learning. All the very best to you.